राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको अपने एग्जाम प्रिपरेशन को आपको अच्छे से कैसे करना है या फिर आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है अगर आप अपना एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। तो यहाँ पे ना कुछ आपके टिप्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बेसिकली आपके 4 टिप्स हैं, इनको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो में ना आप पूरी तरीके से बने रहना ताकि आपको ना समझ आ जाए कि आपको अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से कैसे करनी है। फिर चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल का हो, और वो कोई से भी ब्रांच का हो या फिर कोई से भी सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, तो वो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा पहला जो आपकी टिप आती है ना कि आपको अच्छे स्कोर कैसे करना है अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में या फिर आपके पेपर्स में, तो आपके वो पहले जो आपकी टिप मैं आपको कहूँगा वो आपका क्या है कि नो व्हाट नॉट टू स्टडी। देखो हमें ये तो पता होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन हमें ना ये पता ही नहीं होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको पहले पता करना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। नो व्हाट नॉट टू स्टडी मतलब पता करो कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। हर चैप्टर में एक ऐसा टॉपिक ज़रूर होता है जिसको आपको स्किप करना होता है, या फिर आप जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। रिवीजन के टाइम पे भी ना आपको इस टॉपिक को स्किप करना है जो आपका रिपीट नहीं होता है या फिर जो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ना है। आपके जो पक्के प्रिपरेशन के टाइम पे ना आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। फालतू के टॉपिक्स अगर पढ़ोगे तो सब कुछ दिमाग में मिक्सअप हो जाएगा और फिर आपको एग्जाम में ना वो चीज़ें आप भूल जाओगे जो आपको याद रहनी चाहिए थी। तो ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है कि नोट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखो हर चैप्टर की थ्योरी में या फिर कहो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स तो होते ही होते हैं। चाहे मैं आपको एग्जाम्पल से अगर समझाऊं तो एग्जाम्पल से अगर मैं आपको कोई एडवांस सर्वे का अगर आपको समझाऊं तो वहाँ पे ना टैक्योमीटर हर बार आपका रिपीट होता है क्वेश्चन, तो वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक से मेरा मतलब है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार। अगर हर बार नहीं तो कम से कम 2 या 3 बार तो क्वेश्चन पूछे ही गए वहां से, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि आपको नोट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको उन टॉपिक्स को लिखना भी है। अगर थ्योरी वाले टॉपिक्स है तो कोशिश करना उनको आप नोट डाउन करो, फिर उनको रिवाइज करो, या तो ऐसे कर सकते हो। और अगर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है तो कोशिश करना कि जितने भी पीआई के पेपर्स है ना जो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करे हैं तो उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। वैसे में आपको ना आपके स्टेप्स भी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। अब जो 2 पॉइंट बचते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इजी यूनिट्स। देखो जब भी रिवीजन आप स्टार्ट करते हो तो मैं ये मानता हूँ कि कभी भी ना आप जब रिवीजन स्टार्ट करते हो तो हमेशा इजी यूनिट से स्टार्ट करा करो। इजी यूनिट से मेरा मतलब है ज़्यादातर इजी यूनिट क्या होती है, हमारे थ्योरेटिकल पार्ट होती है। थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, फिर ना चाहे वो आपका बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट ही क्यों ना हो, कि मतलब जिसमें बेसिक थ्योरी आपको बता रखी है, तो यहाँ पे ना आपको जो इजी यूनिट होती है वो आपकी गेन करती है मार्क्स, मतलब आपको मार्क्स दिलाती है। दिलाती कैसी है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में अगर आप एक बार सुन लोगे ना उस चीज़ को तो आपको वो लंबे टाइम तक याद रहती है, बजाय न्यूमेरिकल के कि जो आपको प्रैक्टिस करी आपने और फिर अगर उससे दोबारा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो भूल जाओगे आप। तो आपको ईजी यूनिट पर ज़्यादा फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्ड यूनिट पर फोकस मत करो, लेकिन ईजी यूनिट पर आप ज़्यादा फोकस करो और ज़्यादातर ना थ्योरी वाले पार्ट पर ना आप फोकस ज़रूर करना। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चौथा जो आपका रहेगा यहाँ पे, जो आपकी हार्ड यूनिट होती है उनको छोड़ो मत। देखो हर सब्जेक्ट में या फिर हर चैप्टर में आपका एक ना एक ऐसा यूनिट होता ही है जो आपका बहुत ज़्यादा टफ होता है, जिसका आप सोचते हो कि नहीं यार मैं इसको स्किप कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं किसी और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लूंगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। देखो क्योंकि हार्ड यूनिट जो होती है ना, ज़्यादातर वहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो हाई वेटेज के बनते हैं। हाई वेटेज के मतलब आपके 6 या 7 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो अगर आप उससे ना स्किप मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसको पूरा पढ़ के ही जाओ, अगर समझ नहीं आ रहा है तब उस केस में स्किप करो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास अगर अभी भी एग्जाम के लिए टाइम है, जितना मेरे को ध्यान है, प्रैक्टिकल्स को इंक्लूड करके कह रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल्स भी इसमें इंक्लूडेड है, वहाँ पर आपको टाइम मिलेगा। तो वहाँ पर ना आप कोशिश करो कि आपको हार्ड यूनिट को ना एटलीस्ट 1 या 2 बार तो देखो। ईजी यूनिट का जितना हो सके उतना आप रिवाइज करो, लेकिन जो आपकी हार्ड यूनिट है ना उसको छोड़ना मत। हार्ड यूनिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लीज़ उसको स्किप मत करना। तो ये 4 पॉइंट्स को अगर मैं समराइज करूँ तो पहला पॉइंट क्या है कि आपको ना क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, प्लेलिस्ट ओपन कर लेते हैं, लेक्चर सुनने लगते हैं एकदम से और उन्हें पता ही नहीं कि क्या नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट सभी होता है। मैं जितने भी आपके लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करे हैं ना वहाँ पर मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंस बताया, कोई भी फालतू को नहीं बताया। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए
कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या फिर कहो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके रिवाइज्ड टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो उनको आपको ना एकदम से मतलब फोकस से पढ़ना है उन चीज़ों को, या फिर उनको नोट डाउन करो। जब आप चैप्टर की स्टार्टिंग करते हो ना पढ़ने की, तो उस टाइम पे आपको देखना है कि आपको यहाँ से क्या पढ़ना है। और ना इसे आप कैसे कर सकते हो, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमारी जो बन रखी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो प्लेलिस्ट हमारी बन रखी है आपके सिविल फोर्थ सेम के लिए बनाया मैंने, ज़्यादातर सेकंड सेम के लिए अभी नहीं बनाई है मैंने। तो वहाँ पे आप क्या करना कि आप उन पेपर्स को देखना, या फिर आप पीवाई के पेपर्स को आप देखना, वहाँ से फिर आपको आइडिया लगाना है कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आपको ये क्वेश्चन तो ज़रूर करके जाना है, या फिर ये वाला टॉपिक। तो ये आपका क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इजी यूनिट हो गया। इजी यूनिट आपका क्या है, गेन मार्क्स। इतना चीज़ याद रखना कि जो आपकी इजी यूनिट है वही आपको मार्क्स दिलाएगी, हार्ड यूनिट आपको इतने मार्क्स नहीं दिलाएगी, लेकिन जो आपकी इजी यूनिट्स है ना वो आपके लिए ज़्यादा मार्क्स देती है। तो इजी यूनिट को आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 2 से 3 बार तो ज़रूर रिवाइज करना। और जो आपका चौथा जो आपका पॉइंट है यहाँ पे, हार्ड यूनिट है उसको लीव मत करना, डू नॉट लीव, उसको छोड़ना मत। चाहे आप उसे 1 या 2 बार पढ़ के जाओ, सिर्फ थोड़ा सा समझ लो, पूरा मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पूरी आपको न्यूमेरिकल नहीं आता अगर हार्ड यूनिट का, तो कोई बात नहीं, आप उसको हाफ भी कर लोगे ना तो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन उसको छोड़ो मत, छोड़ने से ना आपको ऐसा अगर कुछ नहीं आएगा पेपर में, तो आप ये कुछ चीज़ें कर सकते हो। जबकि हार्ड यूनिट के क्वेश्चन है ना, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये करा ही नहीं है और ईजी यूनिट से कम क्वेश्चन बने, तो आपके फेल होने के चांसेस होंगे इसमें। तो आई होप आपको ना यहाँ से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपको पेपर की प्रिपरेशन कैसे अच्छे से करनी है। तो यार अगर वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वाले कंटेंट के साथ। तब तक आप फोकस से करिए और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।